इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेसेस, यानी वो सरफेस जहाँ पे इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के दरमियान गैसेस का तबादला होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। वहाँ पे जो मेम्ब्रेन है, जो सरफेस है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो आज हम पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सरफेस है क्या। तो रेस्पिरेटरी सरफेस वो एरिया, वो मेम्ब्रेन है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म के बॉडी और सराउंडिंग के दरमियान एक्सचेंज होता है रेस्पिरेटरी गैसेस का। इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, द रीजन वियर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म बॉडी एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट अकर। ये तो हुआ रेस्पिरेटरी सरफेस। अब ये जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, ये इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल्स है ये सारे ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में, जैसे ह्यूमन है, उसमें रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है, लंग है। जैसे फिश में गिल है। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म में स्किन भी इस सरफेस का काम करता है, जैसे अर्थवर्म है। और कुछ ऑर्गेनिज्म में, जैसे प्लांट है, वहाँ पे लीव्स जो है वो ये कैरेक्टरिस्टिक जो टास्क है वो परफॉर्म करता है। तो हमने रेस्पिरेटरी सरफेस का डेफिनेशन पढ़ा और कुछ एग्जाम्पल पढ़े कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में ये डिफरेंट हो सकते हैं। अब इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगे, तो हम उस प्रॉपर्टीज़ को एक एक याद करेंगे। पहले आप ज़रा देखें कि ये मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। लेट से मैं एक अलवेलाई को बनाता हूँ कि ये आपके लंग्स के अंदर अलवेलाई है। ऐसे बहुत सारे अलवेलाई होते हैं, गुच्छे होते हैं, अंगूर जैसे गुच्छे हैं ये। और ये कहाँ पे बने हैं, ये लंग्स के अंदर है। और लंग्स के अंदर इसका काम क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगा, जैसे इसके सराउंडिंग में ऐसे क्या होगा, ऐसे कैपिलरी है, इसके सराउंडिंग में ऐसे कैपिलरी है। अब होना क्या है, सरफेस रेस्पिरेटरी कौन सा है, ये जो एक अलवेलाई है, इसका ये जो सरफेस है, बाहर का ब्लैक वाला मेम्ब्रेन है, और जो कैपिलरी का मेम्ब्रेन है, ये दोनों क्या क्या चीज़ें हैं, यही रेस्पिरेटरी सरफेस है। यहाँ से गैस ने एक्सचेंज होना है। तो गैस कैसे एक्सचेंज हो, अब बाहर से नोज के थ्रू हम हवा लेंगे, ऑक्सीजन उसमें होगा। ये ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगा, ये अंदर इस ब्लड में आएगा। और ब्लड में जो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जो टिश्यू से आया होगा, वो यहाँ से निकल के बाहर जाएगा। सिंपली ये एक्सचेंज होगा। तो लंग्स में हम इसको ऐसे समझेंगे कि इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगे कि ये अपना काम परफॉर्म कर सके। तो प्रॉपर्टीज़ को हमने ऐसे इस निमोनिक से याद किया, PTV MLB। इस हर एक लफ्ज़ का एक एक मतलब है। जैसे P का मतलब क्या है, परमेबिलिटी, ताकि पेपर में आपको याद हो। आप ये निमोनिक PTV MLB याद करो और इससे ये सारे जो 5-6 कैरेक्टरिस्टिक है ये लिखो। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या होना चाहिए, परमेबिलिटी। ये जो रेस्पिरेटरी सरफेस है ये परमिएबल होना चाहिए। जो रेस्पिरेटरी गैसेज है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उसके लिए परमिएबल होना चाहिए, उसका यहाँ से गुजर होना चाहिए। अगर उसका गुजर नहीं होता, यहाँ से पास नहीं हो सकता, अगर ये इम्परमिएबल है, नॉन परमिएबल है, तो फिर ये रेस्पिरेटरी सरफेस नहीं हुआ। तो हमने एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, परमिएबिलिटी शुड बी परमिएबल टू रेस्पिरेटरी गैसेज, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ये अलाउ करेगा। सेकंडली क्या है, T से थिन वॉल। इस रेस्पिरेटरी सरफेस का इतना थिन वॉल होना चाहिए कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में एक्सचेंज कर सके। फॉर इफेक्टिव डिफ्यूजन थिकनेस शुड बी 1 मिलीमीटर और लेस। कितना थिकनेस चाहिए, 1 मिलीमीटर या इससे कम। अगर 1 मिलीमीटर से बड़ा है मेम्ब्रेन तो फिर भी होगा डिफ्यूजन, लेकिन इतना अच्छा नहीं होगा। इफेक्टिव डिफ्यूजन कब होगा, जब 1 मिलीमीटर या उससे बिलो का ये थिकनेस होगा। थर्ड, M से मॉइस्ट सरफेस। इस सरफेस को मॉइस्ट होना चाहिए, इसके ऊपर ऐसे नमी होना चाहिए जहाँ पे गैस एब्जॉर्ब हो, जहाँ पे गैस डिजॉल्व हो। अगर ड्राई सरफेस है तो ड्राई सरफेस में इतना इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन गैसेस का नहीं होता। तो ये जो सरफेस है इसको मॉइस्ट भी होना चाहिए। लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया का मतलब है जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा इतना गुड एक्सचेंज होगा। इसीलिए कुदरत ने इसके अंदर बहुत सारे अलवेलाई बनाए हैं। कितने अलवेलाई, मिलियंस ऑफ अलवेलाई बनाए हैं। 7 मिलियन है दोनों लंग्स में। तो इतनी ज़्यादा अलवेलाई की क्या ज़रूरत है, ताकि ये जो एक्सचेंज है ये ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए।
5 नंबर पे है वी से वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का ये मतलब है जैसे वेंटिलेटर काम करता है। वेंटिलेटर कैसे काम करता है? बाहर से फ्रेश हवा लाता है, तो अगर यहाँ नोज नहीं है और अगर हम सांस नहीं लेते तो ये जो दोनों कंसंट्रेशन है ये तो फिर सिमिलर हो जाएगा और यहाँ एक्सचेंज नहीं होगा। अगर प्रॉपर वेंटिलेशन है तो वो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करेगा और ऑक्सीजन लाएगा, तो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा और गैसेज जो है आसानी के साथ एक्सचेंज कर पाएंगे। और छठा जो है वो बी से क्या है? ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई का मतलब है कि जितना रिच ब्लड सप्लाई होगा, ये सराउंडिंग में जो रिच ब्लड सप्लाई है, ज़्यादा कैपिलरीज है इसमें और इसमें ब्लड का जो फ्लो है वो ठीक है, तो उसके नतीजे में क्या होगा? अगर ब्लड सप्लाई है तो एक्सचेंज अच्छा होगा, क्योंकि अगेन यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं बनेगा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन आगे जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा और ऑक्सीजन बाहर जाएगा और ये गुड रिस्पायरेटरी सरफेस का काम करेगा। आज के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया कि रिस्पायरेटरी सरफेस वो सरफेस है, वो मेम्ब्रेन है जहाँ पे इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बॉडी के दरमियान क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। फिर हमने डिफरेंट सरफेसेस पढ़े जो ह्यूमन में लंग है। फिर हमने उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ पढ़े जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ परमिएबिलिटी की है। अगर परमिएबिलिटी नहीं है, अगर वो अलाउ ही नहीं करता गैसेस को, तो कैसे एक्सचेंज होगा? फिर थिन वॉल, जितना थिन होगा इतना गुड एक्सचेंज होगा। मॉइस्ट होना चाहिए, ड्राई से मुमकिन नहीं है और ड्राई सरफेस जो है वो अल्वेलाई को डैमेज करता है। लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, जितना लार्ज होगा इतना गुड वेंटिलेशन और गुड एक्सचेंज होगा। अगर वेंटिलेशन गुड है तो अगेन एक्सचेंज गुड होगा। अगर ब्लड सप्लाई रिच है, ज़्यादा है, एबंडेंट है, तो वो ऐसे केसेस में गुड एक्सचेंज होगा और ये अच्छा रिस्पायरेटरी सरफेस होगा। ये सारे मैंने आपको वो सारे प्रॉपर्टीज़ बताए जो एक अच्छे मेम्ब्रेन का होना चाहिए ताकि वहाँ से गैसियस का एक्सचेंज हो। होप मैं ये लेक्चर आपको समझा पाया। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।